नमस्कार, मैं राम कुमार तर्कशील सोसाइटी पटियाला पंजाब से हूँ। आज मैं जनजवार यूट्यूब चैनल के दर्शकों को कुछ ऐसी रस्में परंपरा के बारे में बताऊंगा जिनकी अब ज़रूरत नहीं है। हम बहुत सारी परंपरा करते हैं, लेकिन जो वैज्ञानिक सोच है, जैसे हमारे संविधान की धारा 51A(H) के अनुसार हमें वैज्ञानिक सोच का प्रचार और प्रसार करना चाहिए। तो उस फर्ज को समझते हुए हम लोगों की सोच वैज्ञानिक बनाते हैं। वैज्ञानिक सोच का मतलब है कि पहले जानो फिर मानो। जैसे ये नींबू मिर्ची आप देख रहे हो, ये बहुत सारे दुकानदार अपनी दुकान के आगे रखते हैं, बोलते हैं कि इससे जो इनकम है बढ़ जाती है, अच्छी कमाई होती है, ग्राहक ज़्यादा आता है। लेकिन आप सोचिए कि अब सर्दी पड़ रही है, अब सर्दियों में आप गर्मी वाले कपड़े रख लो, उसकी दुकान खोल लो और ये टांग लो, क्या ग्राहक आपके पास कोई आएगा? या गर्मियों में आप जैकेट वगैरह स्वेटर बेचोगे, कंबल वगैरह रजाई, तो कोई ग्राहक आएगा? नहीं आएगा। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इसके ये पाखंड है। आप देखते हो कि जो शराब की दुकानें हैं, जिसको हम ठेका बोलते हैं, उस पर कहीं नहीं होता, लेकिन कितनी भीड़ रहती है। सो इसलिए जो ग्राहक है, आपका रेट ठीक होना चाहिए, आपकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, तो आपके पास ज़्यादा ग्राहक आएंगे। ऐसे ही जैसे ये परंपरा है, इसकी ज़रूरत नहीं, इसको टांगने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारे देश में करोड़ों रुपए का हर रोज़ नींबू और मिर्ची, जो नींबू तो खासकर जो विटामिन सी का सबसे बड़ा जरिया है, इसको ऐसे ही मुझे करोड़ों रुपए का नींबू सूख जाता है और हमारा देश का लोगों का नुकसान होता है। इसका कोई फ़ायदा नहीं। ऐसे ही परंपरा है, हम जब शादी होती है वो करते हैं, जब मौत होती है वो करते हैं। आज मैं आपको जो मौत समय जो हमारी रस्में हैं, परंपरा हमारी चल रही है, उसके बारे में बताऊंगा कि उसका क्या कारण है, क्यों शुरू हुई। हमारे जो पूर्वज थे वो तर्कशील थे, हम अंधविश्वासी हैं, तो क्योंकि हम पहले जानते नहीं, सिर्फ मान लेते हैं। उसके बारे में मैं बताऊंगा। अब देखो, जब किसी की मौत होती है तो अगर शाम को मौत होगी, क्योंकि संस्कार है, वो शाम को सनसेट के बाद नहीं करते, जो सूर्य डूबने के बाद संस्कार नहीं करते। इसका कारण यह है कि अगर लेट संस्कार होगा तो जो लोग संस्कार पे आए हैं, जो रिश्तेदार हैं, वो ठहरेंगे घर में। इसकी यानी उनको जो परिवार है उसको और ज़्यादा मुश्किलें उसकी बढ़ जाएंगी। तो इसलिए संस्कार का समय दिन में होता है कि अगर शाम से पहले संस्कार हो जाए तो संस्कार के बाद लोग अपने अपने घरों में चले जाएं। तो जब शाम को किसी की डेथ होती थी तो सारे जो लोग थे, 5-10 लोग उस डेड बॉडी के पास बैठते थे, वो सारी रात जागते रहते थे। अब भी जागते रहते हैं। किसी को पूछो कि आप जहाँ पे सोना क्यों नहीं, बोले बुरा होता है। क्या बुरा होता है? बोले रात को अगर सो जाए तो डेड बॉडी है जो उठकर चल पड़ती है। हम ये नहीं सोचते कि जब वो इतनी आयु थी, बुजुर्ग थे, वो उसको सहारा दे के बैठाना पड़ता था, मौत के बाद अब कैसे चल पड़ेगी। इसका कारण यह है, जब हम सोचेंगे, हर बात को जब हम सोचेंगे, फिर हमें पता चल जाएगा, मालूम हो जाएगा कि इसका कारण क्या था। इसका कारण यह है कि इसका कारण यह है कि जो पहले जो हमारे मकान थे वो कच्चे मकानों में, लोग झोंपड़ियों में रहते थे, राजा लोग थे, उनके पास महल थे, आम पब्लिक थी वो गरीब थी। तो जब किसी की मौत हो जाती थी तो अंदर डेड बॉडी रखने के लिए जगह नहीं होती, बाहर खुले बेड़े में, मैदान में ही रखी जाती थी। तो जब अगर उस समय लोग सो जाते तो जो आवारा जानवर थे वो उस लाश को खा जाते थे, उसकी बेइज्जती भी करते थे। इसको बचने के लिए उसकी सारी रात राखी करनी पड़ती थी। लेकिन अब जब हम अंदर हैं,
कोई खतरा नहीं है, दरवाज़ा लगा हुआ है, लॉक लगा हुआ है, हम कमरे में बैठे हैं, तो इसको जागने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा, जब उसको उठा के, डेड बॉडी को उठा के एम्बुलेंस में जो गाड़ी है उसमें रखते हैं, तो 4 आदमी उसको उठाते हैं, 2 कंधों की तरफ होते हैं, 2 पाँवों की तरफ। तो रास्ते में क्या करते थे, क्योंकि शमशान घाट दूर होती थी गांव से, जहाँ शहर से, तो 1 आधा किलोमीटर चलना पड़ता था। तो आधे रास्ते में जाकर उसको रख देते थे, जो उसके बाद थोड़ा आराम मिल जाता था जिसने उठाई है, और उनको बदल इसलिए देते थे कि जो कंधे वाला, सर वाला हिस्सा है वो थोड़ा भारी होता है, जो पाँव वाला हिस्सा है वो हल्का होता है। उसके बाद आधे रास्ते के बाद क्या कर देते हैं, पाँव वाले 2 लोग थे जो उसको आगे लगा देते हैं, जो आगे सर वाले थे वो पीछे से पाँव वाला हिस्सा उठा लेते थे। लेकिन इसका ये परंपरा जब बन जाती है, इसका जब हमें पता नहीं चलता कि इसका क्या कारण है, अब जो गाड़ी है वो आगे दरवाजे पे आ जाती है और 20 फुट का रास्ता है, फिर भी हम जिसको आसानी से 4 लोग उठा के अंदर गाड़ी पे ले जा सकते हैं, लेकिन अब भी हम क्या करते हैं कि 10 फुट आगे जाके उसको नीचे उतारते हैं, आगे वाले पीछे और पीछे वाले आगे लगते हैं, फिर उठाते हैं। इसकी अब ज़रूरत नहीं है। दूसरा, उसके बाद क्या करते हैं कि जब उसको स्नान करवाते हैं, तो पहले क्या करते थे कि जब स्नान करवाते थे तो नीचे जो कच्ची मिट्टी है वो गिल्ली हो जाती थी, जब उठाते थे नीचे गारा चीकड़ वगैरह लग जाता था, तो हमारे पूर्वज क्या करते थे कि नीचे इसके घास होता है एक किस्म का, घास को बिछा देते थे, उसके ऊपर डेड बॉडी को लिटाकर उसको नहलाते थे, और जब उठाते थे वो नीचे से बिल्कुल साफ़ होती है, उसके कोई मिट्टी नहीं लगती थी। तो लेकिन आज भी हम क्या करते हैं कि वो घास लेने के लिए मालिक जाता है, कितना कितना 1 घंटा लग जाता है ढूंढने के लिए। अगर फर्श पक्का है तो उस पर घास की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ऐसे ही नहलाया जा सकता है। अब फर्श के बिल्कुल साफ़ होता है, तो उसके नीचे घास रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद क्या करते हैं, जब उसको जिस घड़े के पानी से उसको नहलाया जाता है, वो बोलते कि इसके पानी नहीं पिएंगे, तो उसको पानी का भर के उठा लेते थे। रास्ते में जब 2 लोग आगे वाले पीछे वाले आगे बदलते थे, तो उसके सर के पास वो घड़ा आता है, जो जोर से नीचे फेंक के उसको फेंक देते थे, और जैसे पटाखा चलता है ऐसे आवाज़ आती है। उसका क्या कारण है, क्योंकि पहले लोग जब मेडिकल साइंस नहीं थी तो नब्ज देखते थे, अगर नब्ज रुक गई तो उसकी मौत होगी, उसको उठा ले जाते थे। लेकिन जो मेडिकल साइंस है वो नब्ज को रुकने का वो मौत नहीं मानते, वो दिमाग के मौत मानते हैं। जब पोस्टमार्टम करते हैं वो दिमाग का पोस्टमार्टम करते हैं, क्योंकि नब्ज तो दिल की धड़कन है, अगर दिल की धड़कन बंद होगी तो आज डॉक्टर क्या करते हैं, बिजली के शौक से या जोर से दबाने से कोशिश करते हैं कि दिल की धड़कन दोबारा चालू हो जाए और नब्ज चल जाए। पहले ऐसा नहीं था, पहले कई दफ़ा गलती होती थी कि जब चिखा पे मृत को रखा जाता था, कभी दफ़ा हाथ या पाँव में थोड़ी हिलजुल होती थी, तो बोलते हैं कि ये तो जीवित है, हमने तो इसको आग लगा देनी थी अगर ना इसका हाथ हिलता। आज भी कई जगह ऐसी गलती हो जाती है। तो इसको परख करने के लिए वो उसके सर के पास वो घड़ा थे वो फोड़ देते थे, तो फिर उसके बाद देखते थे कि कोई हिलजुल तो नहीं हुई, तो जब नहीं होती थी तो समझ जाते थे कि इसकी डेथ होगी और उसका संस्कार कर देते थे। लेकिन अब हम परंपरा बन गई, हमें मालूम नहीं है। अब कोई आदमी गाड़ी के नीचे, रेलगाड़ी के नीचे सुसाइड कर लिया, उसका 2-3 टुकड़े हो गए, उसके भी सर के पास या उसके पास भी वो घड़ा फोड़ा जाता है,
क्योंकि हमें मालूम नहीं कि इसका क्या कारण है। अगली क्या रस्म क्या है कि जब संस्कार होता था, जब पहले पता चलता था कि उसकी मौत होगी, उसका संस्कार इतने बजे है, तो जब लोग संस्कार पे जाते थे तो घर से हर आदमी के हाथ में कोई ना कोई लकड़ी होती थी, क्योंकि हमारा जो कल्चर है उसमें क्या है कि हम दुख सुख बांटते हैं। तो हर आदमी संस्कार के लिए जब जाता था उसके हाथ में लकड़ी होती थी। तो जब 100-150 आदमी वहाँ शमशान घाट में पहुँचता था, किसी पे पास 1 किलो 2 किलो 5 किलो 10 किलो की लकड़ी होती थी, तो जो 2-3 क्विंटल लकड़ी की जितनी ज़रूरत थी वो इकट्ठी हो जाती थी। अगर किसी के घर में लकड़ी नहीं है या जिसके पास ज़मीन नहीं होती थी, उसका भी ऐसे मदद करने से संस्कार हो जाता था। इसको हम बोलते हैं कि ये मदद है, लेकिन हमको ये नहीं पता कि ये मदद क्यों करते थे। आज हम क्या करते हैं कि शमशान घाट में लकड़ी मोल मिल जाती है, जो 3-3.5 क्विंटल लकड़ी जो मालिक है वो मोल ले लेता है, लेकिन हमें पता है कि मदद करनी है, लकड़ी चीखा में लकड़ी ज़रूर डालनी है। तो थोड़ा थोड़ा घास का इतना इतना टुकड़ा वहाँ से उठा के वहीं से शमशान घाट से सभी लोग उसमें चीखा में डालते हैं। हम अगर सोचेंगे तो ये आज मदद नहीं है, ये तो 50 ग्राम लकड़ी 200 आदमी को 50 ग्राम भी नहीं बनता, अगर वो नहीं डालेंगे फिर भी संस्कार हो जाएगा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगला कि उसके बाद क्या करते थे कि जब उसका संस्कार हो गया, उसके ऊपर उसकी राख जो राख उठाते थे वो हरिद्वार लेके जाते थे। तो ऐसे बर्तन में उसको डाल के हरिद्वार क्यों लेके जाते थे? क्योंकि पंडित जो हमारे हरिद्वार के पंडित हैं, उसको कोई तो प्रूफ, कोई तो सबूत होना चाहिए कि उसकी मृत्यु होगी। तो इसलिए वो जो नाखून है 10 नाखून और एक हड्डी लेकर जाते थे, वो देख के पंडित को पता चल जाता कि हाँ किसी का संस्कार हुआ, उसकी ये हड्डियाँ हैं, फिर वो उसमें अपनी बही में उसको लिख लेता था। लेकिन अब क्या है कि जब पहले किसी का मुकदमा चलता था कि इसका वारिस मैं हूँ, इसकी प्रॉपर्टी मुझे मिलनी चाहिए, अगर फिर जज वो पंडित को हरिद्वार से बुलाता था, वो पंडित बताता था कि इसका वारिस, इसका परिवार का मेंबर, इसका वारिस कौन है। तो फिर वो जज फैसला करता था वो पंडित के बयान लेके। लेकिन आज जो सारा रिकॉर्ड है वो म्यूनसिपल कमेटी में होता है। आज ये राखी ले जाने की इतनी दूर ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके कारण देखो कई दफ़ा क्या होता है कि पूरा परिवार गाड़ी है, सभी जो मध्य वर्ग है उसके पास गाड़ियाँ हैं, वो गाड़ी में पूरा परिवार बैठ जाता है, कभी 5 लोग कभी 10 लोग वो राखी वहाँ डालने के लिए हरिद्वार जाते हैं। कभी कभी एक्सीडेंट होता है कि पूरा परिवार ही ख़त्म हो जाता है, बहुत बार हमने अखबारों में ऐसा खबरें पढ़ते हैं। एक तो एक्सीडेंट होने का खतरा, दूसरा जो इतनी दूर जाते हैं सैकड़ों किलोमीटर और उसमें इतना पैसा जो वो खर्च होता है, तीसरा जो आज हमारे देश में इतना प्रदूषण है, दरख्त कम हो रहे हैं और गाड़ियाँ बढ़ रही हैं और हम उस प्रदूषण को और बढ़ा रहे हैं ऐसी फालतू रस्में करके जिनकी आज ज़रूरत नहीं है। उसके बाद क्या होता है कि जो राखी उठाने के बाद उसको ऐसे एक बिछा के प्लेन करके राखी को जो बच जाती थी उसके ऊपर एक बड़ा सारा तसला लोहे का बर्तन ऐसे टेढ़ा करके रख देते हैं। उसके बाद जो मुखिया था गांव का वो जाके देखता था कि उसमें किस जानवर की पैड़ है। तो इसका कारण यह था कि जो कभी कभी तो ऐसी पैड़ लिखी लाइन होती थी टेढ़ी मेढ़ी, तो वो बता देता था कि वो सांप की जूनी पड़ गया। अगर बच्चे की पैड़ होती थी तो बोलता था कि मनुष्य की जूनी पड़ गया, क्योंकि हमारे विश्वास है एक कि जब आदमी मर जाता है 84 लाख जूनी है उसमें किसी ना किसी जूनी में पड़ जाता था। लेकिन ये लोगों को अच्छे बनने के लिए वो जो मुखिया था
वो क्या करता था, अगर कोई बुरा आदमी मर गया, जो जिसके पास पैसा था, किसी की मदद नहीं करता था, किसी के पास खाने को फालतू था लेकिन कोई भूखा है उसको खाने को नहीं देता, किसी की दुख में कोई मदद नहीं करता था, जब वो मर जाता था तो वो ऐसे एक दिन पहले जाके ऐसे लकीर बना देता था, बोल देता है कि ये सांप की जूनी पड़ गया, ये सांप की जूनी इसलिए पड़ गया क्योंकि ये अच्छा काम नहीं करता था। अगर कोई आदमी, अच्छा आदमी, भला आदमी जो एक दूसरे का दुख में मदद करता था, वो मर जाता था तो वो ऐसे मुट्ठी करके ऐसे पैड़ लगा देता था, तो वो बताता था ये देखो ये बच्चे की पैड़ है, ये मनुष्य की जूनी में पड़ गया, ताकि लोग अच्छा काम करें। इसका कारण यह होता था। उसके बाद क्या होता है कि 13वीं करती है, हमारे पंजाब में 12 दिन होते हैं, कहीं कहीं 13वीं होती है, कि उसका कारण ये है कि जब किसी के घर का कोई आदमी मर जाता था तो लोग 12 दिन उसके घर में अफसोस करने आते थे, तो उसका जो दुख वो बंटाते थे, उसका ध्यान, उसको हौसला देते थे, ताकि वो जो दूसरे लोग हैं उनकी देखभाल करने के लिए जो मुखिया है वो काम कर सके, उसको हौसला देते थे ताकि उसका हौसला ना टूटे, उसका मन ना टूटे, उसको बातों ऐसी ऐसी बातें सुना के उसको हौसला कि ये हो गया, अब तो इसका कोई हल नहीं है, अब तो हम दूसरे जो जीव हैं उनको बचाने के लिए आपको काम करना पड़ेगा, जो दुख सुख ज़िंदगी में आते रहते हैं इसको झेलना पड़ता है, ज़िंदगी ही दुखों सुखों से भरी होती है, कभी दुख भी आते हैं सुख भी आते हैं, ये आते रहते हैं, ऐसे हौसला देते थे। एक तो कारण ये था। दूसरा है कि जब किसी की मौत हो जाती थी, 12 दिन वो घर में रहता था, लोग अफसोस करने आते थे, उसके बाद उसने काम भी करना है, इसलिए 12 दिन के बाद उसका भोग पाया जाता था, ताकि उसके बाद वो काम पे चला जाए। जो लोग जिसने अफसोस करना है वो 12 दिन के अंदर अंदर उसके घर में आ सकते हैं, क्योंकि वो घर में होता है, उसके बाद वो अपने काम पे चला जाता। एक और हमारे पंजाब में है, जब किसी की मौत हो जाती है वो पता ही नहीं चलता कि शादी है या मौत हुई है, इतना खर्चा कि लाखों रुपए का खर्चा मौत के बाद करना पड़ता है। एक तो नुकसान हो गया, उनका मेंबर चला गया, उसके बाद उसको शादी मौत के बाद जो 13वीं होती है उसमें मिठाई बनाते हैं, उसका क्या कारण है? पहले क्या था, जो हमारा कल्चर था, जो संयुक्त परिवार थे, साझे परिवार थे, जब किसी की मौत हो जाती थी तो पगड़ी उसके बेटे के बांधते थे। उसके बाद क्या होता कि जो उसका पिता था उसकी मौत हो गई, वो अब जो मुखिया है उसका बेटा घर का मुखिया है। अगर वो उसका बेटा जब मुखिया बन गया तो जो घर की अलमारी की चाबी है वो उसकी घरवाली के पास आ गई ना, तो वो जो उसकी घरवाली होती थी उसके जो पेरेंट्स होते थे उनको बड़ी खुशी होती थी कि पहले तो हमारी 20 साल से हमारी जो लड़की थी वो उस घर में गुलाम थी, अब उसको आज़ादी मिली है, अब वो अपने सारा खर्चा, उसके पैसा जो घर का सारा उसके पास रहेगा, तो उनको खुशी होती थी इस बात की। तो वो आके के बोलते थे कि हमारा तो मुंह मीठा कराओ, हम तो खुश हैं इससे, क्योंकि उनको नहीं फर्क पड़ता था किसकी सास मर गई, ससुर मर गया, क्योंकि उनको तो है वो तो इसको परेशान ही करते थे, तो वो मीठा मांगते थे। फिर वो जो लड़का था या लड़की थी वो अपने पेरेंट्स को वो मीठा खिलाती थी, लेकिन अब सारे लोग मीठा खाते हैं। बहुत बुरी बात है, एक तो घर का आदमी मर जाता है, आदमी दुखी है, उसका दुख मिटाने की बजाय हम मीठा खाते हैं, ये कौन सी खुशी की बात है कि हम मिठाई जलेबी खा रहे हैं और घर में एक आदमी मर गया है और वो सदा के लिए उनको छोड़ के चला गया और लोग क्या मीठा बड़े स्वाद से मीठा खा रहे हैं। ये परंपरा अच्छी नहीं है। जो ऐसी परंपरा है, जो ऐसी रस्में हैं जिनकी अब ज़रूरत नहीं है, उनको हमें छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ऐसी रस्मों से, ऐसी परंपरा से हमारा जो इतना पैसा समय बर्बाद होता है वो बच जाता है। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, जहाँ हमारी जो तर्कशील सोसाइटी की जो भी अंधविश्वास के खिलाफ वीडियो है आपको अच्छी लगे, तो इसको लाइक,
और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें, ताकि आपके पास और भी बढ़िया बढ़िया जो अंधविश्वास दूर करने के जो तरीके हैं आपको बताए जाएं। धन्यवाद। जन ज्वार जनता की